शादी क्यों नहीं करनी चाहिए। शादी करने से शादी दरअसल क्यों करनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे माता पिता चाहते हैं कि तुम शादी करो, तुम्हारे समाज चाहता है कि तुम शादी करो, तो तुम शादी करोगे इसलिए। और अगर तुम शादी करते हो तो तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारियां भी बढ़ेगी, और तुम काम भी करोगे। पहले तुम ये डिसाइड कर लो कि तुम्हारे पास कितनी संपत्ति है, तुम्हारे पास कितनी क्षमता है। अगर तुम शादी कर सकते हो, बच्चे को पाल सकते हो, अच्छी शिक्षा दे सकते हो, उसको दुनिया घुमा सकते हो, घूमने लायक उसको बना सकते हो, या पत्नियां रख सकते हो, उसको अच्छी तरीके से उसको जीवन की सारी सुविधा दे सकते हो, तो फिर तुम कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास इतनी क्षमता नहीं है तो तुम शादी मत करो, कुछ बुनियादी स्वार्थ के चलते। तुम शादी करने के बाद तो खुद परेशान होगे कि तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी बढ़ेगी। तुम शादी करोगे, बीवी की जिम्मेदारी, फिर बच्चे पैदा करोगे, बच्चे की जिम्मेदारी, उसकी जरूरतें, बीवी की जरूरतें। और बीवी, मैं बीवियों को भी कहना चाहता हूँ कि तुम इतनी निर्बल क्यों हो, तुम क्यों दूसरे पे डिपेंडेंट हो। या तुम शादी, तुम्हारे साथ कोई शादी करेगा तो तुम उस पुरुष का कंधा पकड़ के ही जियोगी, उसी का कमाया हुआ खाओगी, फिर घर में रहोगी, घर का देखोगी, घर में ही रहोगी फिर हमेशा, क्योंकि उस पुरुष के पास उतनी क्षमता नहीं है जो तुमको अच्छी सुविधा दे सके, तुमको घुमा सके, दुनिया घुमा सके। फिर तुम्हारे जो बच्चे होंगे उसको भी अच्छा पालन पोषण ना कर सकेंगे, ना उसको अच्छी शिक्षा दे सकेंगे, ना ही अच्छा स्वास्थ्य दे सकेंगे, ना दुनिया घूमने के लिए उसके पास कोई सुविधा है, ना वे अ, अच्छी सुविधा दे सकेंगे जीवन जीने के लिए जो बुनियादी सुविधा है। तो उससे बच्चे का भी जीवन बर्बाद होगा। तो इससे बच्चे भी परेशान हो जाएंगे। अब और बच्चे के माता पिता जो युवा युवती शादी करते हैं वे भी परेशान रहेंगे, इससे दुख बढ़ता ही रहेगा। फिर वो फिर जो युवा युवती का बच्चा बड़ा होगा, कैसे न कैसे करके युवा युवती, हम मेरा अर्थ है बच्चा बड़ा हो ही जाता है, क्योंकि यही देखने को मिलता है भारत में। कठिनाइयां सह के बच्चे बड़े हो ही जाते हैं, चाहे मजदूरी करके, लूट लपाट करके, या कुछ भी करके बच्चे बड़े हो ही जाते हैं। फिर वही बच्चे का शादी होगा, उसके माता पिता उसकी शादी करेंगे, फिर नई युवती आएगी, दोनों घर बसाएंगे, फिर दोनों मिलकर बच्चे पैदा करेंगे। फिर जब बच्चे पैदा करेंगे तो पहले जिसकी शादी होगी उसकी माता पिता के पास उतनी क्षमता नहीं थी, उतनी पावर नहीं थी, जीवन जीने के लिए अच्छी सुविधा नहीं थी। फिर उसके जो बच्चे हैं वो जो शादी करेंगे तो उसके पास भी अच्छी सुविधा नहीं है, क्योंकि उसके माता पिता के पास अच्छी सुविधा नहीं है। तो वे जो शादी शादी करेंगे तो उसके पास तो अच्छी सुविधा नहीं है। फिर वो बच्चे को जीवन में लाएंगे तो ये माता पिता जो अभी बच्चे को जन्म दिए हैं वे भी बच्चे को अच्छी सुविधा नहीं दे पाएंगे। फिर बच्चा नीचे की ओर गिरेगा। मेरा अर्थ है बच्चे को अच्छी सुविधा नहीं मिलेगी, अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी, तो बच्चा फिर नीचे की ओर गिरेगा। तो ऐसे करके वो भी बड़ा होगा, वो बच्चा भी बड़ा होगा, फिर वो भी शादी करेगा, वो भी बच्चा पैदा करेगा। और इस प्रकार से परिवार की जो पहले युवा युवती शादी करते हैं, बच्चा पैदा करते हैं, वहां से लेकर यहाँ तक जो बच्चा फिर बाद में पैदा होता है, मेरा अर्थ है इसका पोता या पोती जो भी हो, वहां तक धीरे धीरे जो इसकी ग्रोथ है वो घटने लगती है, बढ़ती नहीं है, घटने लगती है। क्योंकि इसके पास दादा दादी के पास उतनी क्षमता थी नहीं। और फिर यहीं से क्षमता बढ़ती जाती है, पुत्र के पास आती है, पुत्री के पास आती है, इसके बच्चे के पास यहाँ आती है, फिर यहाँ से यहाँ जाएगी, तो क्षमता घटती जाती है। क्योंकि भारत में अभी देखा जाता है कि कोई गरीब की शादी होती है, कोई गरीब के बच्चे की शादी होती है, उस गरीब के पास इतनी संपत्ति नहीं होती है, तो वो गरीब शादी करता है, ठीक, गरीब अपने बच्चे की शादी करता है। फिर वो बच्चा नया बच्चा को जन्म देता है, तो वो जो बच्चा का दादा है
जो बीच वाले का पिता है उसके पास जो संपत्ति रहती है उसकी मृत्यु हो जाती है, वो संपत्ति उसके नाम आ जाती है, बच्चे के पिता के नाम आ जाती है। संपत्ति कम रहने के कारण वो जो है मतलब बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते हैं, क्योंकि दादा के पास अच्छी संपत्ति नहीं थी, तो वे अपने पुत्र के पास पुत्र को अच्छी सुविधा नहीं दे पाए, अच्छी शिक्षा नहीं दे पाए, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं दे पाया, अच्छा घर नहीं दे पाया, ना गाड़ी ना कुछ इस प्रकार की बुनियादी सुविधाएं नहीं दे पाया। तो वो जीवन में ग्रोथ भी नहीं कर पाया था, वो भी आर्थिक स्थिति से कमजोरी था। तो उसका जो बच्चा होगा वो भी कमजोर ही होगा, क्योंकि उसके पास भी पावर नहीं है, उसके पीछे भी उतनी क्षमता नहीं, उतनी आर्थिक क्षमता नहीं है जो कि वो कुछ कर पाएगा आगे चल के, या फिर वो अच्छी शिक्षा ले पाएगा, अच्छा स्वास्थ्य ले पाएगा, या जीवन की और काफी बुनियादी चीजें जो जीवन जीने के लिए जरूरी है, काफी जरूरी है, वो उसको नहीं ले पाएगा। तो फिर इस तरह से परेशानियां बढ़ती जाएगी, दुख बढ़ता जाएगा, और वो बच्चा जो है फिर बड़ा होगा, चाहे जैसे तैसे हो बड़ा होगा, फिर वो किसी युवती से शादी करेगा, और वो युवती भी उसी फैमिली से आती है जिसके फैमिली में उतनी क्षमता नहीं होती है, क्योंकि उसके माता पिता के पास भी उतनी क्षमता नहीं होती, वो भी मेंटली सिक होते हैं, उसके पास आर्थिक क्षमता नहीं होती है। तो दोनों का शादी हुआ, वो दोनों मिलकर फिर एक बच्चा को जन्म देगा, फिर उसके पीछे परेशानियां, उसको सुविधा देना है, उसको शिक्षा देना है, उसको स्वास्थ्य देना है, उसको घर देना है, कपड़ा देना है, इस प्रकार की बातें। तो धीरे धीरे जो है परिवार की, माता पिता की, दादा दादी, या फिर मैं कहूँ तो जितने सारे पीढ़ियां आती हैं, जितने सारे वंश आते हैं, जितने सारे बच्चे आते हैं, उनका परेशानियां, उनकी चिंताएं, उनके जीवन में दुख बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, क्योंकि उसके पास उतनी क्षमता नहीं होती जो कि दुनिया देख सके, पढ़ सके, लिख सके, या फिर अच्छी स्वास्थ्य ले सके, या फिर अच्छा घर ले सके, इस तरह की बातें। क्योंकि यहाँ जीवन में, दुनिया में सारी कुछ रुपये से चलती है, धन से चलती है। जिसके पास धन होता है वही कुछ खरीद सकता है, वही कुछ सुविधाएं खरीद सकता है। यहाँ पे सुविधाएं खरीदी जाती है, चाहे कुछ भी हो, यहाँ पैसे से एक्सचेंज की जाती है सुविधाएं। तो जिस माता पिता के पास अच्छी सुविधाएं नहीं है, उसके सारे वंश जो आएंगे, किसी किसी के वंश में अपवाद देखने को मिलता है कि किसी गरीब की फैमिली में कोई बच्चा आईपीएस बन गया, कोई अच्छा बिजनेस कर रहा है, तो 100 में एक भी ऐसा नहीं है, 100 में मैं कहूँ तो 0.1% चांस है कि हाँ ऐसा फैमिली में एक ऐसा अनूठापन देखने को मिलता है कि गरीब का बच्चा कुछ बन गया, उसके पास पैसा आ गया, उसके पास जीवन की सारी सुविधा आ गई। ओके, तो मैं यहीं पे अपनी बातों को विराम देना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि क्या आप बच्चे पैदा करने के लायक हैं या शादी करने के लायक हैं? आपके पास उतनी क्षमता है कि आप बच्चे को अच्छी शिक्षा दे पाएंगे, उसको स्वास्थ्य दे पाएंगे, जीवन की सारी सुविधा दे पाएंगे, जो कि जीवन जीने के लिए, एक अच्छा जीवन जीने के लिए जरूरी है? या फिर मैं कहूँ तो तुमने शादी क्यों किया, या अभी तुम शादी करने वाले हो, या तुमने कभी शादी नहीं किया है, तो तुम अपने आप से सवाल करो कि क्या तुम शादी करने लायक हो? क्यों तुमको शादी करनी है, संभोग करनी है, या क्या करनी है? तुमको पीढ़ी बढ़ानी है, तुमको माता पिता के लिए शादी करनी है, तुमको दादा दादी के लिए शादी करनी है, तुमको समाज के लिए शादी करनी है? तो इस तरह की बातें में मत पड़ो, जिससे जीवन बर्बाद होता है। चाहे तुम्हारा हो, युवती का हो, या युवा का हो, या फिर तुम्हारा जो बच्चा है आने वाला होगा, तुम शादी करोगे, संभोग भी करोगे, माता पिता, बच्चे भी चाहते हैं, क्योंकि तुम्हारे लिए शादी चाहते हैं माता पिता, दादा दादी, या तुम्हारे परिवार, तो तुम्हारे लिए बच्चे भी चाहेंगे। या फिर तुम भी चाहोगे कि तुम्हारा एक बच्चा हो, क्योंकि तुम माता पिता परिवार को देखे जीते हो, तुम समाज को देखे जीते हो, तो तुम भी चाह सकते हो कि तुम्हारा भी एक बच्चा हो।
तो तुम दोनों मिलकर एक बच्चा पैदा करोगे, तो तुम्हारे पास भी क्षमता नहीं है, तुम बच्चे को क्षमता नहीं दे पाओगे, बच्चे फिर नीचे गिर जाएंगे, बच्चे फिर आर्थिक मजबूत नहीं हो पाएंगे, बच्चे को अच्छी शिक्षा या अच्छी सुविधाएं नहीं मिल पाएगी, तो इससे जीवन बर्बाद होता है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि तुम पहले सवाल करो, तुम अगर इस लायक हो कि शादी कर सकते हो, तुम्हारे पास जीवन की सारी सुविधाएं हैं, तुम आर्थिक रूप से मजबूत हो, तो शादी कर सकते हो, बच्चे पैदा कर सकते हो, उसको अच्छी शिक्षाएं दे सकते हो। अगर तुम्हारे पास अच्छी सुविधाएं नहीं है, तुम्हारे पास आर्थिक क्षमता नहीं है कि तुम बीवी पाल सको, बीवी को दुनिया घुमा सको, बच्चे पैदा कर सको, या फिर परिवार को बढ़ा सको, तो मत बढ़ाओ, मत करो शादी, मत करो बच्चे पैदा। तुम अकेले में उगते हो, कोई बात नहीं, उग लो, कुछ ना कुछ रास्ता निकल ही जाएगा। तुम अकेले भी जीवन जी सकते हो, क्योंकि अकेले जीवन में अकेले